जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले मैथ का चैप्टर नंबर 5 और इस 5 चैप्टर में अगर आपने नहीं पढ़ा ना तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर होने वाला है और पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा सिर्फ इस वीडियो से। और ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आप बोलोगे यस सर, मतलब बहुत आसान है, चैप्टर भी आसान है और हम सीख भी गए। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, मेहनत। इसको पढ़ने के बाद आपको इसका रिवीजन करना पड़ेगा, वीडियो को 1-2 बार देखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा और फिर किताब से बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका ये पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूँ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा और इसका मेथड समझाऊंगा। पूरा चैप्टर खत्म होने वाला ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफी मजा आएगा इस वीडियो। मैंने पूरा जो है समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है वो मैंने आपको कवर कर दिया, ठीक है ना। समांतर श्रेणी जो चैप्टर है वो मैंने आपको कवर कर दिया है। उसके बाद आप जो है ना क्या करोगे, आराम से इस चैप्टर को बना पाओगे। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 है। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं इसका ऑब्जेक्टिव सवाल। सबसे पहले यहाँ पे सवाल आपके लिए आया, बहुत अच्छा सवाल आया है। सबसे पहले जो एपी समझते, पहले एपी होता क्या है, थोड़ा सा एक मिनट यहाँ समझते। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। जो चीज इसमें गणित है तो गणित में जो एक सीक्वेंस में बढ़ते जाता है, मतलब जैसे दो है, 4 है, 6 है। देखिए दो बढ़ा फिर 2 बढ़ेगा तो एक सीक्वेंस से बढ़ रहा। जब सीक्वेंस से बढ़ रहा तभी हम बोलेंगे वो एपी में है, ठीक है ना। तब बोलेंगे वो समांतर श्रेणी में, ठीक है। तब चलो अब यहाँ पे बोला गया समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है। अब देखिए ये समांतर श्रेणी है, कैसे है भाई, तो देखो 2 के बाद 2 बढ़ा 4 हो गया, 4 के बाद 2 बढ़ा 6 हो गया, 6 के बाद 2 बढ़ा 8 हो गया। मतलब रियली में ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी का होने का शर्त यही है कि सेम बढ़ेगा, बढ़ने का जो नियम है वो सेम बढ़ेगा। जैसे घर का सीढ़ी कैसे होता है, देखते हैं ना, एक सीक्वेंस में होता है। जितना ऊंचा यहाँ पे रहेगा उतना ऊंचा रहेगा, हर जगह उतना ऊंचा रहेगा। तो उसी प्रकार अब बोला गया प्रथम पद, तो ये सवाल पूछा है, एग्जाम में पूछेगा, यहाँ पे बस चेंज कर देगा, आप चेंज तो नहीं हो जाएगा। अब बोलेगा प्रथम पद कौन है, तो सबसे शुरू में जो रहेगा उसी को बोलेंगे प्रथम पद। और आपके पास आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे कोई भी सवाल डालेगा बन जाएगा। चलो 1 नंबर मिल गया। चलो अब आगे, अब एक ऐसा सवाल पूछता है क्या, सार्व अंतर। इस सार्व अंतर क्या होता है भाई, इस समझ लेते हैं। सार्व अंतर मतलब डिफरेंस। देखो 2 4 6 8 ये समांतर श्रेणी में था, ये एपी में था 2 4 6 8। अब सार्व अंतर होता है क्या है, देखो ये पहला वाला है, पहला पद बोला गया, इसको दूसरा पद बोला गया, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को हटाइए और चौथे में से तीसरा घटाइए। अब सबका देखिए, जब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आ रहा। तो जो घटाने पे जो आ रहा ना वही है सार्व अंतर। वही क्या है, सार्व अंतर। सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, है ना, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको। हम लोग शॉर्टकट में डी से लिखते हैं, डी मतलब होता क्या, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, तो अगला वाला को पिछला से घटा, अगला वाला में से पिछला घटा देंगे। मतलब 8 में से 2 नहीं घटाना है, 8 में से 6 ही घटाना है, या 6 में से 4 ही घटाना है, या 4 में से 2 घटाना है। जब समांतर श्रेणी में रहेगा तो, और देखेंगे घटाने पे सब समान है तो समांतर श्रेणी में है, और जो आ रहा वो हमारा डी निकल जाएगा। अब इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, 3 है, 1 है, -3। अच्छा इस सवाल खुद बोल रहा है एपी में, तो हमको सबको चेक करने की जरूरत नहीं है कि एपी में है कि नहीं है। सवाल बोल रहा है एपी में है तो भाई ये एपी में है, इस सबको घटाओगे ना तो सेम आंसर आएगा। तो हम सबको घटाने की क्या जरूरत है, किसी एक को घटा लो। 1 में से घटाएंगे 3 को तो डी निकल जाएगा। देखो 1 में से किसको घटाएंगे, 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -2। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा। चलो अब ऐसा इस सवाल पूछा है एग्जाम में। अब देखिए एक ही सवाल, ये भी सवाल पूछा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सवाल पूछा है। क्या बोलता है, सार्व अंतर बताइए। तो सार्व अंतर समझ गए क्या करना, सार्व अंतर क्या करना होगा हमको। अब देखो इसको भी इससे घटाओगे, 3.9 में से 2.8 घटाओगे तो उतना ही आंसर आएगा, इसको इससे घटाओ तो उतना ही आंसर आएगा, इसको इससे घटाओ तो उतना ही आंसर आएगा। क्योंकि पहले बोल रहा एपी में है, सवाल गलती नहीं बोलेगा, एपी में है तो एपी में है। अब किसी एक को घटा लो, है ना। देखिए इसको घटाते हैं, 1.7 में से 0.6 क्या करते हैं, घटा लेते हैं। ऐसे नहीं घटाते हैं ना, पॉइंट वाला। 7 में से 6 घटेगा 1, 1 में से घटेगा आ गया। अच्छा यहाँ भी सर, यहाँ ट्राई करें तो सर 3.9 में से 2.8 घटाइए सर,
सर जी हाँ, ये भी वही आ रहा, मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये निकालेंगे सार व अंतर। कुछ और भी देखते सार व अंतर निकालने तरीका। देखिए अब ऐसा दिया है, 0 दिया है, 1/8 दे दिया है, 1/4 दे दिया है, 3/8 दे। ये पहले बोला समांतर श्रेणी है, तो इसका सार व अंतर क्या होगा, ये बोलता है सार व अंतर क्या होगा। देख लेते हैं सार व अंतर क्या होता है इसका। चलिए तो क्या करेंगे भाई, इसको घटा देंगे इससे, तो 1/8 में 0 घटा दो तो 0 तो कोई मतलब ही नहीं ना, तो 1/8 आ जाएगा। तो हम तो देख रहे हैं आ रहा सर, तो मन नहीं भरा सर, कहीं और करो। इससे घटा सर 1/4 में से 1/8 घटाते हैं ना, 1/4 में से घटाते 1/8, क्या इसमें भी 1/8 आएगा। देखिए एलसीएम कितना होगा, 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1। देखिए ऐसे भी 1/8 ही आ रहा, तो पता चल रहा कि इसका सार व अंतर क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अब आपको निकालने आ जाएगा सार व अंतर, बोलो यस या नो, निकालने आ जाएगा। चलिए तो एक सवाल ऐसा पूछेगा, बता दीजिएगा। अब कुछ दूसरा टाइप का सवाल कि एपी का व्यापक पद दिया हुआ है, मतलब एक पद है, ठीक है, तो बोलता है इसका सार, तो इसका सार व अंतर क्या होगा। अब बड़े मजेदार, कभी कभी सार व अंतर बोलेगा, कभी कभी बोलेगा इसका प्रथम पद क्या है, ऐसा सवाल पूछेगा। तो मेरे पास व्यापक पद दिया, व्यापक पद मतलब एक एपी, उसका पैटर्न ये है, मतलब एक एपी है, एपी का कितना वाला पद हमको नहीं पता है, एनवा पद मानते हैं कि एनवा पद हमको कितना, मतलब 4वां पद है या 15वां पद है या 16वां पद है या 17वां पद है, हमको नहीं पता। एनवा पद दिया हो कितना, 3n+5, तो हमको सार व अंतर निकालना है। तो क्या करेंगे, हम एक एक करके सीक्वेंस इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। अगर हम सोचो यहाँ पे, अगर हम n की जगह पे 1 रखते हैं, n की जगह पे 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे बैठाइए 3 × 1 + 5, तो 3 एकम 3 और 5 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब n की जगह पे 2 बैठाइए, तो देखिए 2 बैठाइए, तो 3 × 2 + 5, 3 दूना 6, 5 11 हो गया। n की जगह पे 3 बैठाइए, देखिए 3 × 3 + 5, 3 3 9 और 5 14 हो गया। तो हमारे पास एपी क्या बन के आया, 8 11 14। एपी क्या बना, हमारा एपी क्या बना, 8 11 14। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है कि सार व अंतर बताइए। तो सार व अंतर कैसे निकालते हैं, 11 में से 8 घटा देंगे। क्योंकि सार व अंतर निकालने के लिए बच्चों हमको एपी का मालूम होना जरूरी है। जब तक हमको सार व अंतर अर्थ समांतर श्रेणी पता नहीं होगा, हम उसका जो है क्या सार व अंतर नहीं निकाल पाएंगे। तो 11 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 3 11 3। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, सेम सवाल देगा, यहाँ पे बोलेगा प्रथम पद बताइए, तो ऐसे बना लेंगे और यहाँ पे बता देंगे प्रथम पद 8 है। क्लियर, चलो सवाल समझ में आ गया। आगे बोलता है, अब देखो एक ऐसा सवाल देता है, बोलता है कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं, चेक कीजिए। तो एपी में रहने का शर्त क्या है, याद है ना, क्या शर्त है कि जब घटा के देखते हैं ना तो सब में सेम सेम आना चाहिए अंतर, तभी होगा एपी में। देखिए अब देखिए यहीं पे देखिए, 10 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 16 में से 10 घटाएंगे तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आ रहा। अच्छा 16 में से 10 घटाते तो 6 आ रहा। अच्छा भाई ठीक है। अच्छा 22 में से 10 घटाते तो कितना आता है, 22 में से 10 घटाते तो 16 4 22, मतलब ये भी ठीक है, मतलब ये तो ठीक है। सवाल बोलता कौन नहीं है, सवाल बोलता कौन नहीं है, मतलब 3 इसमें समांतर श्रेणी में होगा, 1 नहीं होगा, तो मतलब ये वाला तो है भाई। अच्छा ये तो अभी सवाल बनाया, तुरंत पीछे था, है ना, अभी बनाया था ना ऐसे सवाल। तो 1 में से घटाए थे, 1 में से 3 घटाए थे तो कितना था, -2 आया था। इसको भी घटा लो इससे, तो -1 में से -1 घटाएंगे तो कितना, -2 आएगा। इसको भी घटा लो, -3 में से घटाएंगे किसको, -1 से, तो माइनस माइनस प्लस, लो ये भी है -2 -2 -2, मतलब ये भी है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देखिए 7 में 3 जोड़े 10 हुआ, 10 में 3 जोड़े 13 हो गया, 13 में 3 जोड़े 16 हो गया, मतलब बिल्कुल ये भी सेम आएगा ना। कि देखो 16 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 13 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा। 10 में 7 घटाएंगे 3 आएगा। तो मतलब ये तीनों समांतर श्रेणी में है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। कैसे नहीं है, देखते हैं जरा। देखिए क्या करेंगे बताओ, 2 में से घटाएंगे -2, 2 में से घटाना है किसको, -2 को, इसलिए घेर के लिखे हैं। तो कितना आ जाएगा, -+4 आ गया। ठीक है भाई मानते हैं। अच्छा अब देखते हैं, -2 में से घटाना है 2 को,
-2 में से घटाना है किसको, 2 को, तो यहाँ पे आ गया -4। भाई साहब यहाँ पे आ रहा +4, यहाँ पे आ रहा -4। क्या +4 -4 दोनों बराबर होता है? नहीं होता है, इसलिए वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि बी जो है समांतर श्रेणी में नहीं है, इसका सार व अंतर एक जैसा नहीं है, और इसका पहला का ए का सी का डी का सार व अंतर सेम सेम आ रहा था, इसलिए समांतर श्रेणी में था। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसा सवाल। अच्छा एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं 1 मिनट के लिए, हमारा 299 का पेड कोर्स चल रहा है, बैच चल रहा है ऐप में। मेरे मोबाइल नंबर 82104232, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप मैसेज करें। कैसे जुड़ना है, इसका फैकल्टी क्या है, इसका मेन इसमें बेनिफिट क्या है कि आपको 299 में पूरा एग्जाम तक यहाँ पे आपको सभी चैप्टर का रिकॉर्ड वीडियो मिलेगा, सबका सॉल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज होगा चैप्टर वाइज, उसके बाद क्वेश्चन बैंक मिलेगा, मॉडल सेट मिलेगा, 10 सेट मिलेगा। आप मार्केट से खरीदते हैं 5 सेट, यहाँ पे हम आपको 10 सेट अवेलेबल करवाएंगे, गेस क्वेश्चन करेंगे और लाइव क्लास करेंगे। ये सब खूबियां हैं सिर्फ 299 में। तो हमारा ऐप है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, प्ले स्टोर में, वहां डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप यहां से मैसेज कीजिए, आपको हम गाइडेंस कर देंगे। ठीक है, चल आगे बोलता है क्या। अब एक सवाल ऐसा आ गया, वही सवाल कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखिए, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब से 2 4 6 8 हम यहां समझ रहे सर कि घटा रहे, तो जब घटाए में सेम आएगा तो बढ़ेगा भी सेम। देखिए 2 में 2 जुड़ा 4 हो गया, 4 में 2 जुड़ा 6 हो गया, 6 में 2 जुड़ा 8 हो गया, मतलब सेम बढ़ भी रहा है। तो वही बात है ना, बढ़ जब सेम बढ़ेगा तो सेम घटेगा, तो ये हम ऐसे भी जांच सकते हैं। देखिए 21 दूना 42, मतलब 21 में कितना जोड़े, 21 जोड़े, 21 तिया 63, 21 चौक 84, तो 21 बढ़ते जा रहा ना, तो ये तो है, सही बात है, सही समांतर श्रेणी में है। सवाल बोलता कौन नहीं है, तो 21 जोड़ा 42 हो गया, 21 जोड़ा 63 हो गया, 21 जोड़ा 84 हो गया। चलो ठीक है। अच्छा यहाँ देखो 5 में 2 जोड़े 7 हो गया, 7 में 2 जोड़े 9 हो गया, 9 में 2 जोड़े 11 हो गया, 2 2 जुड़ते जा रहा। ठीक है भाई। अच्छा यहाँ देखो 11 में से 2 घटाएं तो 9 आया, 9 में 2 घटाएं तो 7 आया, 7 में 2 घटाएं तो 5 आया, घट भी रहा सेम सेम। अब बना के चेक कर लो, 9 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा, -2 आएगा। अच्छा 7 में से 9 घटाएंगे -2 आएगा, 5 में से 7 घटाएंगे तो -2 आएगा। तो सार में अंतर सेम है, लेकिन इसका सार में अंतर सेम नहीं होगा। क्या है, देखिए क्या है, घटाइए 0.33 में घटाएं क्या, 0.3 ऐसे घटाते हैं। देखिए आया 0.03 आया, चलो ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको घटाएंगे इससे, तो 0.333 में 0.33 घटाएंगे। देखिए क्या ये दोनों बराबर है, क्या इक्वल है, नहीं है इक्वल। देखिए 0.03 और 0.003 ये दोनों बराबर नहीं है, तो यही होगा हमारा सार में अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे एक सवाल और मैंने ऐसे दिया, मैं ऐसा सवाल इसलिए दिया ताकि अलग टाइप का जो सवाल पूछा जा रहा है वो आपका मतलब क्लियर हो जाए। आगे बोलता कौन समांतर श्रेणी में है। अच्छा कौन है ये बताना, कौन है। देखो जरा ध्यान से, 12 में तो ये, अच्छा ये स्क्वायर है, माफ कीजिएगा, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और 73 यहाँ 73। ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। कौन यहाँ पे समांतर श्रेणी में है, ये गलत सवाल दे दिया, कौन नहीं होना चाहिए सवाल। ठीक है ना, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 गो है भाई, यहाँ भी सब होगा। देखो घटाइए, 5 का स्क्वायर में 1 का स्क्वायर घटा देंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि कितना आ गया, 24 आ गया। फिर देखिए 7 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर घटा देंगे, है ना जी, तो 7 7 49, 5 5 25, ये भी आ जाएगा 24। फिर 73 में 7 का स्क्वायर घटा देंगे तो 73, 7 का स्क्वायर 49, तो कितना यहाँ पे आ जाएगा 24, तो मतलब ये भी है। अच्छा देखो ये भी हो जाएगा, ये देखो ध्यान से देखो, -16 में 10 घटाइए, सी वाले यहाँ पे -16 में से क्या करेंगे, -10 को घटाना है, तो कितना आएगा, -16 और माइनस +10, कितना आ गया, -4 आ गया। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, -2 में से घटाएंगे, ये तो सवाल गड़बड़ है भाई, है ना। कौन है, अच्छा ये तो है भाई, 73 9 4 13, ये तो है समांतर श्रेणी में, ये तो आ गया है, ये भी आ जाएगा, बी वाला भी आ जाएगा, ये नहीं। अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ क्या है, एक चीज गड़बड़ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 16 जहाँ पे 6 होना चाहिए था, कुछ ज्यादा, चूंकि देखो घट रहा, वैल्यू घट रहा है यहाँ पे सवाल में मिस्टेक है, सुधारना पड़ेगा। ये 16 जहाँ पे यहाँ पे 6 होना चाहिए, -6, तब हम देखिए बताते हैं, -6 में से घटाएंगे, -10 घटाएंगे तो कितना आएगा,
प्लस यानी कि 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो -2 में से घटाएंगे कितना, -6 घटाएंगे तो -2 प्लस 6 कितना गया, 4 आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2 में से घटाएंगे -2 को तो +2 कितना, 4 आ गया। देखिए तो मतलब सवाल नहीं तो ठीक है, यहाँ पे 16 नहीं, ये तो ये भी है। अच्छा सर ये है क्या, ये तो पक्का नहीं होगा क्योंकि ये सेम सवाल आ गया पीछे ऐसे भी था ना। देखो पीछे 0.3 0.33 है ना। अब ये देखते हैं क्या सर ये है समांतर श्रेणी में, ये कैसे होगा सर। देखो √2 जो है ना, ध्यान से समझो, √2 जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो √2 हम लिखे हैं, √2 को तो खैर √2 ही लिखते हैं। 8 को हम कैसे लिखते हैं, 2√2 क्या है सर, ऐसे क्या है लिख देंगे। देखो √8 को हम ऐसे बनाते हैं 2 गुना 2 गुना 2, याद है आपको पहले जो पढ़े थे। तो जो जोड़ा मिलता है बाहर निकल जाता है 2√2, तो 8 को लिखेंगे 2√2। 18 को लिखते हैं 3√2, बनाइएगा ऐसे तोड़िएगा आ जाएगा। 32 को तोड़िएगा 4√2। तो देखो ध्यान से अब हम इसको बनाते हैं जी, क्या इसको बनाते हैं, इसको यहाँ पे देखिए, अगर 2√2 में, यहाँ देखो 2√2 में से 1√2 का होगा, घट जाएगा तो बचेगा √2। उसका देखो 3√2 में से 2√2 का होगा, घट जाएगा तो एक बचेगा √2, दिख रहा ना। उस तरह से देखो 4√2 में से 3√2, ऐसे भी सिंपल सी बात है, 4√2 में से 3√2 घट जाएगा, 1√2 बचेगा। 3√2 में से 2√2 घट जाएगा, 1√2 बचेगा। 2√2 में से 1√2 घट जाएगा, 1√2 बचेगा। तो यहाँ पे है ये डी वाला जो है समांतर श्रेणी में नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन को सुधारना पड़ेगा, कौन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे सवाल। अब आपको ऐसा सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखो सवाल का रुख बदलता है, क्या बोलता है, यदि एपी का प्रथम पद 2 है। अब एक बात और ध्यान रखें, प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और सार व्यंतर क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो सवाल बोला है कि ए कितना है, 2 है, प्रथम पद कितना है, 2 है, और डी कितना है, सार व्यंतर कितना है, 3 जो है वो सार व्यंतर है। तो बोलता है एपी का 3 पद क्या होगा। अच्छा एपी देखो 2 4 6 8, अब आप खुद बोलिएगा, देखो 2 में 2 बढ़ा 4 हुआ, 4 में 2 बढ़ा 6 हुआ, 6 में 2 बढ़ा 8 हुआ, क्या पता चल रहा, 2 2 बढ़ते जा रहा। तो अगला पूछेंगे तो आपने बोलिएगा 10 होगा सर, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा। काहे भाई, आपको पता चल गया डी का मान, और डी जो है बार बार बढ़ते जा रहा है। तो हमको भी डी का मान मालूम है 3, शुरू वाला मालूम है, क्या शुरू वाला मालूम है, शुरू वाला कितना दिया हुआ है, शुरू वाला दिया हुआ कितना, 2 दिया हुआ, शुरू वाला 2 दिया हुआ है। तो अब जब आपको डी का मान पूछ रहा है, शुरू में 2 आपको दे दिया है, शुरू में डी है, तो अब क्या करेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, क्योंकि डी बढ़ेगा तो 2 3 5, फिर 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 3 11, 11 3 14, लेकिन हमको बोलता 3 ही तक लिखिए, 3 तक। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिलता है, 2 5 8 है कि नहीं। अब ऐसा कोई भी सवाल दे देगा, ए डी का मान अलग अलग दे देगा और आपको बोलेगा बना के दिखाइए, तो आप बना के दिखा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बोलता समांतर श्रेणी में है तो बी का मान है। अब थोड़ा सा पैटर्न फिर बदला, समझिए, फिर आपको मैं बताता हूँ। ये 2 4 6, ये बार बार एग्जाम्पल दे रहे तो कि आपका दिमाग में ज्यादा कैच कर रहा। देखो ये समांतर श्रेणी में है, क्या नियम है, किस बिना पे बोल सकते कि समांतर श्रेणी में है। तो आप बोलेगा सर इसका डिफरेंस जो है ना सेम है, 2 2 बढ़ रहा है। अच्छा 2 2 बढ़ रहा है, इसको घटाएंगे तो वही आएगा ना, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा। मतलब एक पॉइंट समझो, समांतर श्रेणी में हम एक चीज देखते हैं कि जब दूसरा वाला में से पहला वाला घटाते हैं तो उतने आंसर आता है जितना तीसरा वाला में से दूसरा वाला घटाते हैं। समझ रहा, दूसरा वाला में से पहला वाला घटाते हैं तो उतना ही आंसर आता है जितना तीसरा वाला में से दूसरा वाला को घटाते हैं। क्लियर, तभी तो होता समांतर श्रेणी में। अच्छा सवाल वही बोलता है कि ये है समांतर श्रेणी में, तो चलो भाई अगर समांतर श्रेणी में है, अगर ए और बी और सी समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब है कि दूसरा में से पहला वाला को घटा देंगे और तीसरा में से दूसरा वाला घटा देंगे तो सेम आएगा, दोनों का आंसर बराबर, तब ना समांतर श्रेणी में, तभी तो बोल रहा समांतर श्रेणी में है। मतलब बात तो वही बोल रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, देखो बी में से घटाएंगे ए वाला है ना, दूसरा में से पहला वाला घटा देंगे, उसी तरह से क्या करेंगे तीसरा में से दूसरा घटा देंगे, तो ई बराबर हो गया। क्या है बराबर हुआ, क्योंकि बोलता समांतर श्रेणी में है तो मैंने बराबर कर दिया। अब बोलता बी का मान बताइए, तो देखो ई वाला बी किधर लाइए, अब तो इक्वेशन बन गया ना जी, माइनस बी आके क्या बनेगा, प्लस बी बनेगा, माइनस ए जाके क्या बनेगा, प्लस ए बनेगा। बी और बी कितना हो गया, 2b हो गया, ए प्लस सी कर दे इसको, ठीक है ना। उस तरह से जब बी का मान निकालना होगा
तो a प्लस सी और 2 गुना क्या बन जाएगा, भाग बनेगा। तो a प्लस सी बाई 2 कहाँ होगा, a प्लस सी बाई 2, a प्लस सी बाई 2, देखिए a प्लस सी बाई 2 आ गया ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, अब इसी तरह और ढेर सारा सवाल है आपके लिए मैं करा रहा हूं ताकि थोड़ा सा सही समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो अब क्या बोलता है, एक सवाल है 2/3 और a है और ये एपी के 3 क्रमागत पद है, मतलब एपी का है, ये एपी का है, ये एपी में है। तो बोलता है कि ए का मान क्या होगा, एपी का 3 क्रमागत पद है, एपी का टर्म ये एपी में है, तो बोलता है ए का मान क्या होगा। तो अब बताओ, जब एपी में बोल दे भाई कि एपी में है तो एक फंडा तो मेरे को पता चल गया, इसका कमजोरी पता चल गया कि एपी में है। तो एपी में है तो मतलब सेकेंड में से दूसरा में से क्या करेंगे, अगर हम सर जी दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो उतना ही आंसर आएगा जितना तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे। चलिए तो दूसरा में से दूसरा कौन, ये वाला है, इसमें घटाएंगे 2/3, हाँ 2/3, और तीसरा में से भी घटाएंगे दूसरा में से, तो जितना आंसर इसका आएगा उतना आंसर इसका आएगा, इसीलिए मैंने लिखा बराबर। अब आंसर क्या आएगा छोड़ो, हमको इस पैटर्न में लिखना है क्योंकि इसका आंसर इसका आंसर दोनों बराबर है। अब बराबर हो गया तब इसको हल करते, फिर तो हमको हल करना पड़ेगा। चलिए हल करते, देखिए ये वाला माइनस ए इधर लाइए तो क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। ये 2 को ऐसे रहने दो, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2/3, ठीक है ना। ए क्या होता है भाई बताओ, 2a होता है। अब ये क्या करेंगे, जोड़ दो, भिन्न का जोड़ कर दो, 3 दूना 6, 2 एकम 2, देखिए तो ए कितना हुआ, 2a बराबर 6 दू 8/3। ये 2 गुना जाके क्या बनता है बोलो, 2 गुना जाके क्या बनता है, 2 गुना जाके बनता भाग, है ना। तो 8/3 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 किससे डिवाइड होना, 8 से, तो 8 से डिवाइड होने के यही कहते हैं ना। अब देखिए 2 चौक 8, क्या बचा यहाँ पे 4/3, 4/3 हमारा राइट आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। अब ऐसा सवाल रहेगा तो मेरे ख्याल से आप बना लीजिएगा, है ना। चलो अब थोड़ा सा वही सवाल है, हम थोड़ा सा ना इसका वजन बढ़ा दिए, सवाल वही है खाली वजन बढ़ाती है। अब इस सवाल एग्जाम में पूछा था, अब ऐसे ही सवाल आपकी किताब में भरा पड़ा हुआ है, आप अलग अलग बनाइएगा। अब देखिए पहला पद है, दूसरा पद है और तीसरा पद है, बोलता तीनों एपी में है, तो बोलता एक्स का मान क्या होगा। नियम समझ में आ गया, क्या करना है, क्या करना आपको, दूसरा में से पहला वाला को घटाएंगे और तीसरा में से दूसरा घटाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से गड़बड़ मत करिएगा, दूसरा कौन बताओ, दूसरा कौन है, 3x + 2 है ये, ठीक है। घटाना है किसको, अब देखिए यहाँ पे 2 पद है ना, यहाँ पे 2 पद है, इसलिए हम घेर के लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 3x - 1 को घटाना है, ठीक है, घटा देंगे। चलो अब तो दूसरा में से पहला घटा दिए तो वही आंसर आएगा जितना तीसरा में से दूसरा का आएगा घटाने पे। तो 6x - 3 तीसरा हो गया, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है देखो 3x + 2। लो भाई तुम इसको भी घेर लो, क्या है कोई रहेगा ही, है कि नहीं। एक मिनट, अच्छा से घेरते हैं ना, इसको भी हम घेर देते हैं, ठीक है, इसको भी हम घेर देते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, अब इसको बनाते हैं भाई, इसको कुछ करना तो है, इसको ऐसे ही लिख दो, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, घेरने का मतलब है कि माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस +1, ठीक है। फिर ध्यान देखो 6x - 3 सब कुछ ठीक उतारा ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना। चलो 6 + 2, देखो देखो मिस्टेक कहाँ पे, मैंने मिस्टेक यहाँ पे, हमको लग रहा है कहीं पे मिस्टेक किया, यहाँ पे लग रहा है मेरे को मिस्टेक। देखो 3x + 2 है ना, और 2x - 1 है, ये गलती हो जाएगा तो फिर आपको मतलब बन नहीं पाएगा। तो ये देखो हमको लग रहा था कहीं कहीं मिस्टेक कर दिया हम, देखो देखो ध्यान से, तो 2x - 1 तो फिर आंसर ही नहीं आता। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो क्वेश्चन जो सेट करता है ना वो बहुत दिमाग वाला आदमी होता है। आप गलती बनाइएगा ना तो गलती ऑप्शन में भी दिया रहेगा, वही आंसर दिया रहेगा, गलती बना रहे हैं और आंसर भी दिया रहेगा, आपको तो लग रहा है हम सही बना रहे हैं, इसलिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। चलिए 3x + 2 ये तो सही है। अब घटाएंगे इसको, देखो -2x +1, ठीक है। अब देखिए 6x - 3 -+-3x -+-2, इतना तो सबको पता ही है। अब आगे क्या करते हैं, अब आगे देखिए 3x में से 2x घटेगा तो क्या होगा, x बचेगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे नहीं करना आपको, जैसे मैं तो बता रहा हूँ, 6x में से 3x घटेगा तो क्या होगा, 3x होगा, -3 - 2 कितना हो गया, -5 हो गया। 3x को इधर लाइए तो क्या होगा, -3x, -5 और +3 जाके क्या बनेगा, माइनस बचेगा।
देखिए घट के कितना बचेगा -2x, ये कितना हो गया -8। आपको पता है दोनों तरफ जब माइनस होता है तो क्या होता है, कट जाता है, क्या होगा, कट जाएगा। तो x से बराबर क्या होगा 8/2, यानी कि 2 चौक 8। तो हमारा ऑप्शन, ओ भाई साहब फिर कहीं गलती क्या, देखो ध्यान से देखो, कहीं गलती मिस्टेक हो रहा। 2x प्लस 3x+2, ऑप्शन रहे ना रहे मैं तो छोड़ दो, हमने जो बनाया वो देखना है। 3x+2 और 2x-1 ठीक है, 6x-3 और 2x+2 घटाना है, ठीक है। चलो भाई, तो ये तो मैंने सेम उतारा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है, ये लिख लिया मैंने, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा 6 में से 2 घटा 1 हुआ, 2 1 3 हुआ, ठीक है। 6 में से 3 घटेगा 3 है, 3 2 5 हुआ, एकदम करेक्ट है। 3 इधर आ गया -3, 3 इधर गया -8, 2 चौक 8। तो देखो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 होगा। देखो जरा, मैं तो पूरा चेक कर लिया हूँ, कहीं पे वैसा मिस्टेक तो नहीं लग रहा। 6x-3, दूसरा पद कौन है 3x+2, घटाएंगे 2x-1 से, -1 है। पता नहीं ऑप्शन किताब में क्या दे, जो यहाँ पे लिखा उससे बात कर रहा हूँ मैं, इस जो सवाल है उसकी बात कर रहा हूँ। 6x-3 में घटाना है 3x+2, 3x+2 लिख दिया है ना। अब क्या करेंगे, ये तो ऐसे लिखा जाएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। एक बार चेक करता हूँ, 6x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। चलो यहाँ तो ठीक है। 3 में से 2 घटा 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, ठीक है, एकदम करेक्ट। +2 +1 2 हो गया। 6 में से 3 घटेगा 3 बचेगा, और ये दोनों तो माइनस में तो जुड़ जाएगा। चलो भाई -3 जाके +3 जाके माइनस बन गया, +3 आके इधर -2 हो गया, तो यहाँ पे घट गया, ठीक है। 2 1 बराबर 8, 5 से 8 होता है, 2 चौक 8। तो देखो मेरा आंसर 4 आ रहा, अब ऑप्शन नहीं तो हम क्या करें, ठीक है। अब इस तरह सवाल आएगा तो आप बना लीजिएगा। चलिए आगे बताइए। अब अगला पैटर्न होता है कि ऐसा सवाल दे देगा और बोलेगा समांतर माध्य बताइए। याद कीजिएगा ऐसा पैटर्न देगा, बहुत बार पूछा है। इस 4 और 12 के जगह पे कुछ और लिख देगा, माध्य क्या बोलेगा, माध्य बोलेगा, समांतर माध्य बोलेगा। तो कुछ नहीं करना है, जितना दिया रहे ना वो सबको क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। कितना पीस है 1 2 और 2 से भाग कर, जैसे माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ दीजिए, जितना है उसे भाग कर दीजिए। तो 12 4 16/2, 2 8 16, ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा क्या करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बोलता है क्या, अब देखो उसी का सवाल को आगे बनाता है कि पहला पद x है, दूसरा x+3 है, तीसरा x+6 है, चौथा x+9 है, पांचवा x+12, इसका समांतर माध्य निकाले। तब वही करना है, समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको सर जी जोड़ देंगे। जोड़िए, x है, फिर क्या है x+3 है, फिर क्या है x+6 है, फिर क्या है x+9 है, फिर क्या है x+12 है। कितना पीस है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 2 3 4 5, कितना x है 5x है। अब हम x वाला जोड़ दिए, अब नंबर जोड़ते हैं। 6 3 9 9 9 18 12, कितना हो गया 30 हो गया, बटे 5 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे 5 ले लेंगे कॉमन, x +5 6 30, ये 5 5 कट जाएगा, क्या बचा x+6, क्या बचा x+6। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है x+6 हमारा है, यही आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा x+6, ठीक है। तो जब भी समांतर माध्य बोले तो सबको ऐड कर दिए और जितना पीस है उससे डिवाइड कर दीजिए। अब इसका रुख बदलता थोड़ा सा, बोलता चौथा पद क्या होगा। चौथा पद एक बात देखिए ध्यान से, चौथा पद बोले, पांचवा पद बोले, छठवां पद बोले, जो भी बोले, इसको फॉर्मूला से बना सकते हैं, लेकिन इसको फॉर्मूला बनाने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। क्या है, आइए देखिए, जो √7 लिखा हुआ है ना, देखिए जो √7 लिखा हुआ है, तो √7 तो भाई √7 है। 28 जो लिखा हुआ है, 28 को तोड़ो, 28 को आप तोड़िएगा, कितना आएगा 2 दूना 4 4 7 28, जोड़ा मिल गया, 2 निकल गया बाहर, अंदर आ गया 7, तो क्या होगा 2√7। उस तरह से 63 को तोड़ोगे ना तो आएगा 3√7। तो आप बताओ भाई अगला क्या होगा, √7, 1√7, 2√7, 3√7, तो अगला क्या होगा 4√7। और चौथा ही नंबर पे तो है, पहला नंबर पे है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो चौथा पद, तो चौथा पद कितना है 4√7। लेकिन सर यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, हाँ ध्यान से 4√7। अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने अभी लिखा था ना, अभी जो हम लोग लिखे थे 28 को कैसे लिखे थे 2 गुना 2 गुना 7, तो ये जोड़ा मिला था तब ना बाहर निकला था, है कि ना, जोड़ा मिला था तब ना बाहर निकला था। अच्छा उस तरह हम जब 7√7 लिख देंगे
इसका मतलब 4 बाहर कैसे निकला, 4 अंदर में डबल होगा, 2 बाहर कैसे निकला, क्योंकि 2 अंदर में 2 बार था इसलिए बाहर निकल गया। 4 भी अंदर में 2 बार होगा तब ना निकला एक बार में। तो 4 चौक 16, 16 सतह कितना होता है, 16 सतह 112। तो एक तो हमारा देखो ऐसे आंसर आ गया है ना, 16 सतह 112 आ गया। अब इसको फॉर्मूला पे भी बना के निकाल सकते हो, वैसे बनेगा। जब भी कोई फॉर्मूला बोले ना, एक फॉर्मूला होता है Tn बराबर a+n-1 इंटू डी। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ये फॉर्मूला याद कीजिएगा, ये फॉर्मूला भी काम आने वाला। Tn बराबर a+n-1 इंटू डी। क्या बोलता है, चौथा पद बोलता है ना, चौथा पद। देखिए चौथा पद कैसे निकलते हैं, T4। ए कौन होता है, मैंने बोला ए क्या होता है, प्रथम पद। याद है आपको, ए प्रथम पद। प्रथम पद कितना है, √7 है। कितना है, √7 है। चलो ठीक। एन कितना बोलता है, बोलता है चौथा पद, तो एन ही चौथा है, जितना एन वही चौथा बोलेगा। और डी कितना होगा, घटाइए, घटाएंगे ना, इसको इससे घटाएंगे। देखिए 2√7 में से √7 घटा देंगे कितना आएगा, अरे भाई तो इतना ही आएगा ना, √7 ही तो आएगा घटाने पे। 2√7 में से 1√7 घट जाएगा तो क्या बचेगा, √7 बचेगा। अब देखो ये √7 ऐसे रहेगा, 4 में से घटेगा 3 और 3 को √7 से गुना करेंगे 3√7। √7 यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 1 बार, दोनों जोड़ में तो कितना हो जाएगा 4√7। तो हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। और अगर ऐसे सीक्वेंस में दिया हो तो हम फॉर्मूला लगाने क्या जरूरत है, 1 2 3 चौथा तो आना ही अगला है ना। चलिए तो ये फॉर्मूला काम आएगा। अब देखो फॉर्मूला बोलता है क्या, 10वां पद निकाले, जिसके साथ वहां लगा रहेगा, जिसके साथ वहां लगा रहेगा, समझना n का मान दिया हुआ है 10। इसको दिमाग में बैठा लो, जिसके साथ वहां लगा रहेगा, समझ जाइएगा क्या कि n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान ही 10 दिया हुआ है। अब क्या बोलता है, यहाँ पे a का मान कितना है, 54 है, शुरू वाला a होता है। d का मान कितना है, तो 51 में से 54 का करेंगे, घटाएंगे तब ना d का मान निकलेगा। कितना आ गया, -3 आ जाएगा। अब बोलता है क्या, 10वां पद, फॉर्मूला बैठाइए Tn बराबर a+n-1 इंटू डी। ठीक है, बन जाएगा। तो a का मान कितना है बताइए, 54 है। n-1, n कितना है, n तो 10 है ना, और d कितना है, माइनस जब है तो घेर के लिखिएगा याद से। 54 हो गया, 10 में से 1 घटेगा 9 -3, 54 हो गया, 9 तिया 27, 54 में 27 घटेगा तो 27। देखिए ऑप्शन क्या हो गया, ए आ गया। क्लियर है, ऐसा सवाल पूछा है ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में यही सवाल पूछ लेता है। तो आपके लिए फायदा, बोला ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में बहुत फायदा करेगा, मैथ में भी। बोलता 30वां पद क्या होगा, तो बताइए। अब हम तो डायरेक्ट लेते हैं, n का मान 30 यहाँ पे है, a का मान कितना है, शुरू वाला 4 a का हो गया। d का मान क्या होगा, 7 में से 4 को घटा देंगे, 7 में से 4 घटेगा तो क्या होगा, d का मान निकल जाएगा। अब बोलता है क्या, अब बोलता है क्या जी, बोलता है 30वां पद, तो पहले फॉर्मूला लिख, हमेशा फॉर्मूला लिख लिख के बनाइएगा ताकि आपको याद रहेगा, फॉर्मूला लिखने से याद होता है। तो a का मान कितना है, बोलो 4 है, n का मान कितना है 30 है, और d का मान कितना है 3 है। 30 में से 1 घटेगा 29 गुना 3, 29 तिया 87, जोड़ है 87, 7 4 11 91, 87 4 91। देखिए ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया, बन जाएगा ना। चलो भाई, उस तरह से एक और है 24वां पद बताइए। अब हम डायरेक्ट बनाते हैं Tn का फॉर्मूला, a+n-1 इंटू डी। अब बताओ, आप ही लोग बताओ, a का मान कितना है, शुरू वाला क्या होगा, a होगा। n कितना है, वहाँ जिसके साथ वहां लगा है तो n हो जाता है 24 -1। अब तो आप लोग उड़ोगे यार, d का मान कैसे निकलते हैं, 8 में से 3 घटाएंगे d निकलेगा, तो 8 में से 3 घटेगा तो 5 होगा ना, 5। 24 में से 1 घटेगा 23 गुना 5, 23 पचे 115, और जोड़ेंगे कितना होगा 118। देखिए आ गया ऑप्शन नंबर डी। अब मेरे ख्याल से लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होगा आपको। ठीक है, आगे आगे अब सवाल बोलता है -10 -6 -2 2 34 तक जाता है, ऐसे 2 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते 34 तक जाता है। पदों की संख्या, क्या बोला, पदों की संख्या। आप समझो, पदों की संख्या मतलब कितना पद है, n का मान नहीं दिया 34, आखिरी पद दिया 34, मतलब 2 4 6 ऐसे बढ़ते जा रहा, -2 तो 2 हुआ, फिर 4 6 8 ऐसे बढ़ते 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 कहीं पे 34 आ जाएगा। तो बोलता कितना पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये 34 जो कितना नंबर पे है, तो पद ये जो दिया हुआ है n नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ आखिरी पद, और आखिरी पद को ही हम लोग Tn बोलते हैं।
कितना दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है। ए कितना दिया बाबू, -10 दिया है। सर डी कितना दिया हुआ है, तो घटा लेंगे इससे, -6 में से घटा लेंगे -10। तो बोलिए जरा, -6 घटे तो माइनस माइनस +10, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा डी का मान। अब बोलता है पदों की संख्या, मतलब क्या निकालने बोल रहा, बताओ जरा क्या निकालने बोल रहा हमको, एन का मान निकालने बोल रहा। तो हम नया फॉर्मूला थोड़ी ना लाएंगे, हम वही फॉर्मूला लाएंगे, टी एन बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। ये जो टी एन हमको दिया हुआ, कितना दिया टी एन, देखो टी एन 34 दिया हुआ है, तो टी एन के जगह पे 34 लिख देंगे। ए का मान कितना दे दिया, -10 दे दिया, ऐसे लिख देंगे। एन का मान नहीं मालूम, चलो छोड़ो ऐसे रहे। तो डी का मान कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है। देखो ये -10 इधर जब आ जाएगा तो बताओ -10 आके क्या बनेगा, +10 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम 4 को n से गुना करो, 4n हो जाएगा। 4 को 1 से गुना करो, -+-4, 34 और 10 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये -4 को इधर लाइए तो क्या होगा, +4 बनेगा, 4n। देखो 44 और 4 कितना हो जाएगा, 48, कितना हो जाएगा, 48 बराबर 4n। तो आप बताओ भाई, जब n का मान निकालना है तो 4 गुना जाकर भाग बनेगा, 48/4 और 4 दूना, देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा, 12, 12 चौक 48 बन गया। समझे कैसे बना, आखिरी पद दिया हुआ था ये वाला। अब फॉर्मूला वही, अभी ऐसा सवाल आएगा, बता कौन सा पद 82 है, कितना नंबर पर है 82, कितना नंबर पे 82 आएगा। तो पता चला कि टी एन जो है ना, कितना दिया हुआ है, 82 दिया हुआ है, और हमसे n का मान पूछ रहा है। और शुरू में a का मान कितना है बाबू, 2 है। d का मान कितना है, तो घटा लेंगे, 6 में से 2 घटाएंगे, कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमको नया फॉर्मूला थोड़ी लाना है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। टी एन बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। तो बताओ टी एन का मान कितना दिया, टी एन का मान दिया 82 ना जी, 82 है, हाँ ध्यान से। a का मान कितना है, 2 है, n तो नहीं पता है, चलो भाई। d का मान कितना है, 4 है। अब देखो ध्यान से, ये 2 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +2 के माइनस बन जाएगा। 4 को n से गुना करेंगे, 4n, 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 एकम 4, 82 में से 2 घटेगा, 80। इस 4 को भी इधर लाइए तो +4 हो जाएगा, 4n। अब बताओ 80 और 4 कितना हो जाएगा, 84 बराबर 4n। अब आपको फिर वही n का जब मान निकालना है तो 84 में 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और 21 चौक क्या होता है, 84 हो, यानी कि 21वां पद है 82, 21 नंबर पे आएगा 82। क्लियर है। तो हम वही फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं जी। चलिए आगे क्या बोलता है, ये आगे यही बोलता है। तो जिसको जोड़ना है नंबर नोट कर लीजिए, 82 10 42 32 00, ये वाला मोबाइल नंबर से मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बोलता है क्या, अब आगे थोड़ा सा एक और, अब बोलता माइनस कौन सा पद -40, ऐसे भी सवाल पूछता कौन सा पद -40 है। ध्यान से देखिए, तो हमको पता चला कि टी एन का मान कितना दे दिया, -40, ठीक है ना, और हमसे एन का मान पूछ रहा है। चलिए ठीक है, पूछ रहा है। ए का मान कितना है, 17 है, और डी का मान कैसे निकालेंगे, 14 में से घटा देंगे को 17 को, तो कितना गया, -3। ये तुम्हारे लिए रहेगा होमवर्क बनाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 आगे आता है, बोलता कौन सा पद शून्य है। देखिए इसको मैं बताता हूँ, हालांकि वो भी ये भी उसी तरह है। कौन सा पद है जो शून्य है, अब बताओ शून्य मतलब 0, मतलब टी एन का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। कौन सा पद नहीं मालूम, एन का मान नहीं मालूम, निकालना है। ए कितना दे दिया है, 21 दे दिया है। डी का मान कितना होगा, 18 में से घटा देंगे 21 को, कितना आ गया, -3। अब उसको भी निकालो ऐसे, चलो इसको बनाते हैं ना, इसको बनाते हैं। टी एन बराबर क्या होगा, a + n - 1 × d। टी एन का मान क्या दिया है, 0 दिया है। a का मान 21, n का वैल्यू नहीं मालूम, d का वैल्यू कितना है, -3 है जी। चलो भाई, अगर 21 को इधर लाएंगे तो बोलो 21 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 0 तो कोई मतलब ही नहीं है। -3 को n से गुना करो, -3n, -3 को -1 से गुना करो, माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अभी 3 को जब इधर लाएंगे तो +3 आके क्या बनेगा, -3 बन जाएगा। तो -21 और -3 कितना होगा, -24 हो जाएगा, -3n।
तो अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अब अगर हम मुझे, अच्छा ये बात तो आपको पता भी है कि जब दोनों तरफ माइनस होता है तो क्या होता है, कट जाता है। तो n का मान क्या हो जाएगा 24/3 और 3×8 = 24, 3×8 = 24। ठीक है, तो इससे पहले वाला आप लोग होमवर्क बनाइएगा। अब सवाल को थोड़ा सा बदलता है, बोलता अंतिम पद से 20वां पद निकालिए, अंतिम आखिर से निकालिए 20वां पद। ठीक है ना, सवाल को रुख थोड़ा सा बदला। देखिए मेरा एपी क्या दिया हुआ है, मेरा एपी दिया हुआ है 3, 8, 13 डॉट 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 253 इन दिया हुआ है। अच्छा अगर हम इसको ऐसे लिखें 253 है ना, 253। देखिए 3 के बाद 5 बढ़ा तो 8 हो गया, 8 के बाद 5 बढ़ा तो 13 हो गया। अच्छा अगर इधर से बढ़ेंगे तो क्या घटेगा, 13 में से 5 घटा तो 8 हो गया, 8 में से 5 घटा तो 3 हो गया। तो इधर से भी घट सकते हैं हम, तो 253 में से 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 248 आ जाएगा। फिर 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 243 आ जाएगा, यहाँ पे डॉट डॉट। अच्छा ये बोलता सवाल में ना, बोलता पीछे से निकालिए, अंतिम से मतलब इधर से निकालिए, इधर से हमको निकालना वैल्यू। तो अब हमारा जो है एपी, अब हमारा एपी क्या होगा, अब हमारा एपी क्या बनेगा, पहले लिखेंगे 253 को, फिर लिखेंगे 248 को, फिर लिखेंगे 243 को, डॉट 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 कहाँ 13, 8, 5, 13, 8, 3, 13, 8, 3 ये हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमको पता चल गया भाई कि जो ए का मान कितना है 253 है, अब तो शुरू इन ए हो गया, और डी का मान कितना हो जाएगा 248 में से 253 घटाइए, 248 में से 253 को घटा देंगे तो आ जाएगा -5। और बोलता 20वां पद निकालिए, तो चलो भाई Tn का फॉर्मूला a + n - 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 253, n का मान बोला 20वां पद, तो मैंने बोला जिसके साथ वहां लगा रहे वो n होता है, तो 20 - 1 और d क्या होगा -5। देखिए 253 प्लस माइनस माइनस करते हैं, अच्छा 19 होगा ना, 20 में से घटेगा 19 -5, एक लाइन बढ़ेगा, तो 253 माइनस प्लस माइनस माइनस 19 बचे 95, तो घटा 13 में से 5 घटेगा 8, 14 में से 9 घटेगा 9, 5, 14, 158। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 158। ठीक है, तो अंतिम से बोलेगा तो पीछे से हमको निकालना, मतलब पीछे वाला ए होगा फिर, और डी का मान बदलेगा, इधर से प्लस है तो उधर से माइनस हो जाएगा। ओके, अब सवाल का थोड़ा सा वही है, थोड़ा सा हल्का से बदलता, बोलता है एनवा पद क्या होगा, हमको नहीं मालूम है एनवा पद कौन है, एनवा पद क्या है। देखिए बोला एनवा पद क्या होगा, एनवा पद मतलब 10वां पद, 15वां पद, 16वां पद, पता नहीं कौन सा पद है एनवा पद बोला, तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या लिखेगा, वही नहीं लिखेगा a + n - 1 इंटू डी। यहाँ बोलता था 14वां पद तो यहाँ पे 14 लिखते थे, बोलता था 15वां पद तो यहाँ पे क्या लिखते थे 15 लिखते थे, अब बोला एनवा पद तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a लिखेंगे। अब बना दो ऐसे ही, a का मान कितना दिया हुआ है 19 दिया हुआ है, n का मान तो नहीं पता, n का ही तो वैल्यू निकाल, एनवा ही पद निकालना है, और d का मान कितना होगा 19 में से 9 घटा, अरे कहीं गड़बड़ नहीं है ना, ये कहीं गड़बड़ है जाए, 19 - 19 यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है भाई, है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा, 9 में से 19 घटेगा तो बहुत ज़्यादा वैल्यू -11 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये ठीक है, इधर सीक्वेंस ये मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे 19 नहीं होता है, अच्छा 19, 5, 16 नहीं, यहाँ पे 16 होना चाहिए, 16 यहाँ पे ना, यहाँ पे 19 के यहाँ पे 16 होना चाहिए था, तो 16 होगा तो देखिए क्या करें, 9 में से 16 घटाएंगे तो 9, 16 नहीं 15 होगा, यहाँ पे 15 होगा, 15, तो 9 में से 15 घटाएंगे, 9, 6, 15, वो भी गलती है, नहीं 15 भी नहीं होगा, यहाँ पे 14 होगा, तो 9, 5, 14 ना, हाँ 14 ठीक है, 14 ठीक है, क्योंकि एपी में है ना, एपी में होने का मतलब कि सब तो सीक्वेंस बराबर होना चाहिए। तो देखिए 9 में से 14 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा, उस तरह से 4 में से 9 घटाइए तो -5 आ जाएगा। ठीक है ना, उस तरह से -1 में से 4 घटाइए, -1 में से 4 घटाते हैं तो -5, देखिए सब ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमको 14 लिखना है, तो n का मान कितना आ गया -5 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 19 हो गया, चलिए -5 को n से गुना करें कितना -5n, और माइनस माइनस प्लस 5 × 5, 19 5 कितना हो गया 19 5 कितना हो गया 19 5 है ना,
9 5 14, 24 हो गया जी। 24 माइनस 5n हो जाएगा। 24 माइनस 5n, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे तो वही आंसर आ जा रहा, क्योंकि जब तक एपी में रहेगा नहीं तो हम एनवा पद निकाल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे सवाल गड़बड़ था तो मैंने सुधार दिया। अब बोला एनवा पद तो वही ए का मान, अच्छा तो सॉरी, तो ए का मान बदल जाएगा ना, जब 14 लिखा तो 14 हो जाएगा, एक मिनट सॉरी 14 हो गया ना, यहाँ पे ए का मान तो 14 हो गया। अब n-1 और डी का मान कितना हो गया? -5। मैं यहाँ पे तो लिख दिया था पहले, इसीलिए गड़बड़ा गया। तो -5n माइनस माइनस +5, हाँ 14 5 19 -5n। थैंक यू सो मच। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो एट ए टाइम मेरे दिमाग में आ गया, हाँ भाई, क्योंकि ये सवाल बना हुआ था तो मेरे पास लग रहा था कि आंसर तो इसका था कुछ ऐसा 19 माइनस 5n, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? तो गलती कहाँ हुआ था? हम तो पहले से 19 वाला लिख दिए थे, इसीलिए गलती हो गया था। हालांकि यहाँ पे होना चाहिए था 14, ए का मान 14 होना चाहिए। आगे बोलता क्या, देखिए एक सवाल ऐसा दिया है एग्जाम में, an दिया हुआ है इतना, an देखिए कितना हल्का सवाल है, an दिया 9 माइनस 5n, तो बोलता है a7 क्या होगा? मतलब n, मतलब यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n है। अब हमसे पूछा क्या a7, तो जहां पे n वहां पे हमको 7 बैठा देना है। 9 माइनस 5 गुना 7, 9 7 5 35, और घटाइए 15 9 6 15 माइनस 26, माइनस 26। कितना हल्का सवाल है सवाल में जान, बस आपको पढ़ने की जरूरत है कि नहीं। आगे सवाल बोलता क्या, अब आगे सवाल का हल्का सा पैटर्न बदलता है। अब बोलता 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से कटती है? 2 अंक वाली कितनी संख्या जो 3 से कटती है? मुझे बताओ 2 अंक वाली कौन कौन संख्या है? 10 से शुरू होता है सर 2 अंक वाली संख्या। 2 अंकों वाली संख्या कहाँ शुरू होता है? 2 अंक वाली संख्या 10 से शुरू होता है और 99 तक जाके खत्म होता है। तो मुझे बताओ कि 2 अंक वाली कितनी संख्या है जो 3 से कटेगा? तो बताओ, 10 कटेगा 3 से? नहीं कटेगा। 11 कटेगा? नहीं कटेगा। 12 कटेगा? हाँ सर 12 कटेगा। 12 के बाद क्या कटेगा? 15 कटेगा। 15 बाद 18 कटेगा। कहाँ तक जाएगा भाई? 99। 99 भी तो 3 से कट ही जाएगा। तो बोलता अब देखो ये एपी बन गया, आखिरी पद कितना आ गया? 99 आ गया। तो बोलता अब कितना है इसमें, कितना पीस है जो कटने वाला है? तो चलो बनाते हैं, टीएन का फॉर्मूला बैठाते हैं। क्या है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको तो पता चल गया। अच्छा टीएन क्या है? आखिरी पद है। कितना है? 99। ए का मान कौन है भाई? 12। शुरू वाला ए का मान होता है। एन तो हमको निकालना है, और डी का मान घटाइए। 15 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा? 3 आ जाएगा, है ना जी। देखिए कि 12 को जब इधर लाएंगे तो क्या बनेगा? माइनस बनेगा। 3 को n से गुना करो, 3n माइनस 3 एकम 3। बताओ 99 से 12 घटेगा कितना होगा? 9 में से 2 घटेगा 7, 8 9 में से घटेगा 8, 87। अरे -3 को भी इधर लाइए, तो -3 आके क्या बनेगा? +3 बनेगा। अब देखो ध्यान से, 87 और 3 कितना हो जाएगा? 90 बराबर 3n। बहुत बार सवाल पूछा, एनसीईआरटी सवाल है। 90/3, तो 30 तिया 90, कितना आ गया? 30 है। 30 गो ऐसा संख्या है जो 2 अंकों की 30 ऐसी संख्या है जो 3 से कट सकती है, जो 3 से कट सकती है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोलता है? बोलता 10 और 250 के बीच कितनी संख्या जो 4 के कितने गुणज है? 4 के गुणज मतलब 4 से कितना संख्या कटेगा जो किसके बीच होना चाहिए? 10 और 250 के बीच होना चाहिए। तो मुझे बताओ पहले एपी बताओ, जो 4 से कटे, जो 4 से कटे, 4 का गुणज कितना गुणज है, मतलब 4 से कितना संख्या कटने वाला है, कहने मतलब ये है। तो बताओ भाई 10 तो कटेगा नहीं 4 से, 11 12 कटेगा, उसके बाद क्या कटेगा? 4 से 16 कटेगा, फिर 20 कटेगा, ऐसे जाते जाएगा। अच्छा 250 कटेगा 4 से? नहीं कटेगा। 249 कटेगा? नहीं कटेगा। 248 कट जाएगा। ठीक है, अब निकालते तो फिर हमारा अंतिम पद क्या हो गया? चलिए अब फास्ट बनाते, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ टीएन कितना है? अब खुद बोलिएगा। 248, आखिरी पद 248 है। ए का मान कितना है? 12 है। एन हमको निकालना है। डी का मान कितना घटाइए, कितना आएगा? 4 आएगा। अच्छा बताओ भाई 248 में से ये 12 इधर लाओ तो क्या बनेगा? -12। 4 को n से गुना करें, 4n, 4 एकम 4। तो बताओ 248 में से 12 घटाइए, 8 में से 2 घटेगा 6, 4 में से घटेगा 3, 236। ये -4 भी इधर लाइए तो क्या बनेगा? +4 बनेगा। और यहाँ पे क्या है? 4n है। तो 236 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 240 हो जाएगा, और यहाँ पे 4n है। तो जब n का मान निकालेंगे तो 240/4 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे काटेंगे 4 छक 24, 4 छक
अरे रे भाई साहब, ये कहीं गड़बड़ हो रहा का? 30 यहाँ पे गड़बड़ हो रहा, 248 हो गया, ये तो 4 से कटेगा। 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है भाई, इधर आ गया 208 में से 2 घटे 6, ये तो ठीक घटा रहे हैं, माइनस आ गया 240 से हो गया 60 आ गया। यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। 4 के कितने गुणज है ना, 12 4 16, 16 4 20, अब 4 से कटेगा है ना। 204 एकम 4, 4 छक 24, 4 दूना 8, ठीक है। अंतिम पद 248 ही तो है, कहीं गड़बड़ मेरा हो रहा, चूंकि ऑप्शन हमको लगता है कि इसमें है दिया हुआ है ना, हमको लगता है इसमें है ऑप्शन 60 होना चाहिए ना, तो इसमें ऑप्शन नहीं होगा। फिर एक बार चेक कर लेते हैं क्या, देखें टीएन कितना, जब ऑप्शन नहीं आता तो आदमी कंफ्यूजन होता है, सही बनाने के बाद ही लगता है कि भाई कहीं गड़बड़ा तो नहीं दिया। आखिरी पद कितना है, आखिरी पद है 248, ठीक है। ए का मान 12 है, n माइनस 1, और डी का मान कितना है 4 आ गया। 12 इधर लाएंगे तो माइनस 12 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है। 248 से 12 घटेगा, 8 में से 2 घटेगा 6, 4 में से घटेगा 3, 236, माइनस जाके प्लस बन गया, और 236 प्लस 4 240, ठीक है। यार ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हो ना, इसका आंसर n का मान कितना होगा, n का मान हो जाएगा 60, जो कि बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नहीं दिया तो हम क्या करें, है ना, n का मान 60 है। आगे बोलता है क्या, एपी निर्धारित बताइए, एपी बताइए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। देखिए कितना अच्छा सवाल है, तीसरा पद मुझे बताओ, एनवा पद कैसे लिखे थे आप लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एनवा पद लिखे थे, क्योंकि यहाँ n था तो यहाँ एक। अब अगर आपको बोलेगा भाई बताओ तीसरा पद, तो तीसरा पद का क्या बनेगा, t3, a प्लस यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 2। अच्छा तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद कितना है, बोलता तीसरा पद 5 है, कितना है यहाँ पे, तीसरा पद 5 है, a प्लस 3 में से 1 घटेगा 2d, ये पहला समीकरण बन जाएगा। क्योंकि इसको बनाने के लिए हमको आना पड़ेगा विलोपन विधि से। आगे आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है क्या कि 7वां पद 9 है, तो 7वां पद कैसे लिखेगा, t7 a प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखेगा 7 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे n माइनस 1 था तो यहाँ पे 7 माइनस करेंगे। और आपको दिया हुआ 7वां पद कितना दिया हुआ है, 7वां पद दिया हुआ 9, कितना दिया हुआ 9, चलो भाई 9, a का मान तो ऐसे रहेगा, 7 में से घटेगा 6, देखिए क्या हो गया, समीकरण सेकेंड हो गया, समीकरण सेकेंड आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको तो भाई यहाँ पे तो ऐसा आगे जगह छेक लिया। चलिए तो समीकरण फर्स्ट को सेकंड से हल करते हैं, अब इसका कोई तरीका नहीं है, समीकरण फर्स्ट को सेकंड से हल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड। फर्स्ट क्या है देखो, a प्लस 2d, इसको सुधार के लिखते हैं a प्लस 2d बराबर 5, और दूसरा क्या है a प्लस 6d बराबर 9, है ना। साइन बदलेंगे सबका, साइन बदलो, साइन बदलो, साइन बदलो, साइन बदलो, कट गया। 6 में से 2 घटेगा -4d, और 9 में से 5 घटेगा -4, तो दोनों तरफ माइनस होता है, क्या होता है कट जाता है, तो 4 एकम 4, डी का मान कितना आया 1 आया। चलिए अच्छा डी का मान 1 आ गया तो हमारा आंसर यही कंप्लीट है। लेकिन देखो 3 के बाद 4, चूंकि डी 1 है तो 1 1 बढ़ेगा, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, लेकिन पहला पद कहाँ शुरू ही तो नहीं पता हमको है, तो पहला पद हमको बनाना पड़ेगा, तो डी का मान रख देते पहला में, है ना, इसलिए डी का मान रखे पहला में। तो पहला समीकरण क्या है, a प्लस 2d बराबर 5, डी का मान कितना आया 1 आया ना, डी का मान 1 रख दिए, ये माइनस प्लस 2 क्या बनेगा -2, तो a का मान कितना हो गया 3 हो गया, a का मान, तो मतलब बिल्कुल यही हमारा आंसर हो सही होगा, a का मान 3 है। क्योंकि हो सकता है a का मान कुछ और आवे, 5 10 15 20 ऐसे भी तो हो सकता है, 5 6 7 ऐसे भी तो शुरू हो सकता है, तो a का मान कुछ और भी आ सकता था, इसलिए मैंने a का मान निकाला है, ठीक है ना। आगे बोलता क्या, किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 है और 25 है, तो पहला पद क्या होगा। देखिए सेम सवाल दे दिया, उसी तरह सेम उसी तरह सवाल है, तो चलो ये तुम बनाओगे, ये भी तुम्हारा रहेगा होमवर्क, जैसे बनाए एकदम वैसे ही बनाना है। छठा पद, तो छठा पद देखेंगे, और कितना दिया है, छठा पद दे दिया, देखो बोलता छठा पद और 12वां पद, तो छठवां पद 13 है और 12वां पद जो है वो 25 है, तो पहला पद क्या होगा, मतलब a का मान निकालना है, ठीक है। सेम सवाल उसी तरह से इसको बनाते हैं सवाल, देखो ऐसे सवाल देगा। अब सवाल का रुख बदलता, बोलता है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अच्छा बताओ 17वां पद कैसे लिखेंगे, देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। 17वां पद कैसे लिखेंगे, एपी का 17वां पद कैसे लिखना है बताओ, तो a प्लस 17वां पद मतलब 17 क्या करेंगे 17 माइनस 1 इंटू डी, बताया ना 17वां पद लिखने के लिए a प्लस 17 माइनस 1, 16वां पद के लिए 16 माइनस 1 करते थे, तो 17वां पद
उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद, 10वें पद कैसे लिखेंगे, उसके 10वें पद से, 10वां पद हो गया, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, यही आपको बोला गया। अब इसको हल कर लेंगे। चलिए भाई, तो देखो ए तो एक कट जाएगा, 17 में से घटेगा 16d, यहाँ पे कितना होगा, 10 में से घटेगा 9d प्लस 7, 9d को इधर लाओ, 16d माइनस 9d, तो 16 में से 9 घटेगा तो 7 होगा, 7d बराबर 7, 7 एकम 7, d का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो बोला गया कि 16वां पद 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा, अधिक बोला तो जोड़ दिए, कम बोला तो घटा देते, ठीक है ना। आगे सवाल, आगे क्या बोलता है, कौन सा पद है 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है, देखिए ध्यान से। अच्छा पहले 13वां पद निकालो, 13वां पद कौन होगा, निकालते हैं 13वां पद। 13वां पद कैसे निकालेंगे, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, ए का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 13 में से घटेगा 12, और डी का मान कितना होगा, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 12 सत्ते 84, और 3 कितना जाएगा 87। अब देखो सवाल, देखो अब देखो यहाँ सवाल, सवाल क्या बोलता है, कौन सा पद नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम कौन सा पद है, तो हम क्या लिखेंगे, कौन सा पद अब नहीं मालूम तो कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1, हमको नहीं मालूम कौन सा पद है, छोड़ दिया, हम ऐसे लिख दिए। बोलता दूसरा पद तो 2 लिखते, तीसरा पद तो 3 लिखते, लेकिन नहीं मालूम को, चलो कौन सा पद, कौन सा पद है उसके 13वें पद से, तो 13वें पद कितना था, 13वां पद है 87, 13वें पद से 84 ज्यादा है, तो 13वां पद है 87, 84 जोड़ दिए, ज्यादा बोला, ज्यादा कर दिए। अब देखो यहाँ पे ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान तो 3 दिया हुआ है, यहाँ पे तो लिखेंगे ना 3, एन का मान नहीं मालूम, चलिए भाई डी का मान तो दिया कितना है 7 आ जाएगा घटा के, ये कितना आ गया 7 4 11 8 16 17 171, ठीक है जी। अब देखिए हाँ, इस 3 को उधर भेज देंगे, 7 को n से गुना करो, नहीं काट देंगे डायरेक्ट, n माइनस 1 7, तो 171 में से 3 घटेगा ना जी, कितना आ गया, 11 में से 3 घटेगा 8 3 11 168 है ना, 168 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 171 में से 3 जो है घटेगा। अब देखिए n माइनस 1 कितना आ गया 168 आ गया। अब जो 7 है ना, 7 को कर दो डिवाइड, है ना, 7 को कर दो डिवाइड, कैसे करेंगे, n माइनस 1 को आप ऐसे लिखो, 7 गुना जब क्या बनेगा, भाग बनेगा, तो 168 बटे 7, तो 7 से कटेगा जी, देखिए कट जाएगा, 7 से कटेगा, 7 दूना 14, और कितना बचा 2 7 चौक 7 के 7 चौक 28, n माइनस 1 बराबर 24, और माइनस 1 जाके क्या बनेगा बोलो, प्लस बनेगा, तो कितना गया 25, यानी कि 25वां पद है वो, कितना पद है वो, 25वां पद है वो, 25वां पद है जो 13वें पद से 84 ज्यादा है, समझ में आया, एक बार पीछे कर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे अब सवाल का रुख बदलता है थोड़ा सा, अब सवाल योग अलग टाइप का आता है। अब बोलेगा, देखो ध्यान से, अगर बोलेगा इन लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, अगर आपसे पूछा जाएगा प्राकृत संख्या का योग, तो योग निकालने में हमको बहुत टाइम लगेगा ना, प्राकृत संख्या क्या होता है 1 2 3 4, अब बोलेगा लगातार प्रथम, बोलेगा प्रथम, तो जब प्राकृतिक संख्या का योग निकालने बोलेगा ना, बोलेगा प्रथम प्राकृत संख्या का योग निकालिए, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, बस ये फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला पे एक सवाल देखिए, देखते हैं, बोला गया क्या, प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग निकालिए, तो योग का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया प्राकृत संख्या, तो फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n कितना है 100 है, 100 प्लस 1 बाई 2 ऐसे बैठा लेते हैं, जहां पे n वहां पे 100 लिख देते हैं, 100 और एक कितना होगा 101 बटे 2, देखिए काटिए यहाँ पे 2 से काटेंगे, कितना होगा 50, तो 50 गुना 101, तो गुना करें 5 एकम 5 0 5 एकम 5 0, 50 50 कितना आ गया 50। सवाल पूछा था एग्जाम में, समझ में आया, प्राकृत संख्या बोलेगा तो ऐसे करेंगे। अच्छा आगे समझ, इसका फॉर्मूला तुम दिमाग में याद कर लो, छाप लो दिमाग में, एकदम पूछेगा सवाल तो ऐसे करना है। बोलेगा n लगातार सम संख्या, अब अगर सम संख्या बोलेगा, सम संख्या बोलेगा, सम संख्या का योग निकालने बोलेगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1, सम संख्या का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1। एक सवाल बनाते हैं, बोलता प्रथम 11 सम संख्या का योग निकालिए, प्रथम लिखा रहेगा,
यहाँ पे प्रथम छूट गया, प्रथम लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो प्रथम लिखा रहेगा तभी बनाएंगे फॉर्मूला, ऐसे नहीं बनाएंगे, प्रथम लिखा रहेगा। तो प्रथम 11 सम संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग, इसमें जब योग निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। एन का मान कितना 11 है, 11 प्लस 1, 11 एक कितना हो गया 12, 12 का 11 गुना करेंगे, 12 को गुना करेंगे 11 से तो आ जाएगा कितना 132 आ जाएगा। गुना करना है जी, अरे भाई हाँ, तो 12 को करेंगे 11 से गुना, है ना जी, 2 1 2 1 132 आ जाएगा। चलो 132 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, 132 आ जाएगा। अब आता है क्या, अगर बोलेगा लगातार प्रथम, अगर बोलेगा प्रथम n लगातार विषम संख्या, विषम संख्या का जब योग निकालने बोलेगा बाबू, तो डायरेक्ट n का स्क्वायर क्या करेंगे, n का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब आते फॉर्मूला सवाल में, बोलता प्रथम 25 विषम संख्या का योग क्या होगा, तो इसका योग निकालने बड़ा आसान है, n का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। हमारा ऑप्शन ए में हो गया राइट आंसर, ठीक है ना, समझ रहा। चलिए आगे बोलता क्या, अब देखो उसी सवाल को बोलता है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो पहले याद कर लीजिए 0 से 50 के बीच कितना विषम होगा, 0 से 50 के बीच 25 विषम संख्या होता है, कितना, अब इसको गिनो यार, 1 3 5 7 9 11 ऐसे 50 तक, उसके बीच 0 से 50 के बीच में, तो कितना विषम संख्या होगा 25 विषम संख्या होगा। अब बोलेगा योग निकालने के लिए, योग किसका योग, 25 क्या है विषम संख्या है, 25 20 क्या है विषम संख्या है, तो 25 का स्क्वायर यानी कि वही होगा 625, क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा, ठीक है। आगे बोलता है सवाल 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याओं की संख्या, अरे भाई वही सवाल आ गया, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या है, क्या होगा 25 है, सवाल पूछा है ये वाला, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। आगे बोलता है क्या, पदों का योग। अब देखो, अब योग निकालने बोल रहा, प्राकृतिक संख्या बोला था फॉर्मूला लगा लिए थे, सम संख्या बोला था फॉर्मूला लगा लेते, विषम संख्या बोला था फॉर्मूला लगा लेते, लेकिन अगर ऐसा ना रहे तो देखिए 9 17 25, तो योग का फॉर्मूला, अब यहाँ पे योग को बोलते हैं SN, मतलब नंबर ऑफ सम, एस मतलब सम मतलब जोड़, फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब इस पे हम बैठा लेते हैं, कितना बोला 10 पदों, तो n का मान कितना दिया हुआ है 10 पदों मतलब 10 पीस है, तो 10/2, a का मान कितना है 9 है, शुरू वाला a होता है, बस जैसे उसे बैठा दीजिए, n का मान 10 है, और d का मान कैसे निकालेंगे बता, निकालिए 17 में से 9 हटेगा, 9 8 17, 9 8 17, 2/5 10 कितना होगा, 2/10 कितना होगा 5/10 2 हो जाएगा, 2 25 10 होगा 5 आएगा, 9 दूना 18, 10 में से 1 घटेगा 9 गुना 8, 18 हो गया, और 9 8 कितना हो गया 72 हो गया, 72 8 जोड़ो, 8 2 10 7 1 8 9, 90 5 9 5 45 450। लो भाई ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, देख लेते सही है, सही मेरा बना के नहीं बना से देखते हैं एक बार, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। n का मान 10 है, 10/2, 2a का मान 9 है, n का मान 10 - 1 है, d का मान कितना 8 आएगा 9 8 17, ठीक है। तो 2 9/9 दूना 18, और 10 में से 1 9, 9 8 72, 18 जोड़ दिया कितना गया 8 2 10, और 7 1 8 9, ठीक है, ठीक है, आंसर सही है, इनमें से कोई नहीं। अब आगे बोलता है 22 पदों का योग, देखिए यहाँ पे नहीं है, पर अगर बोलेगा, अगर आपको ऐसे देगा 1 2 3 4 5 100 पदों का योग, तो कैसे निकालेगा, अच्छा यहाँ पे दोनों फॉर्मूला से बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन भाई देखो 1 2 3 4 ये कौन संख्या है, ये तो प्राकृत संख्या है भाई, तो प्राकृत संख्या का फॉर्मूला बैठाना n इंटू n+1/2 का फॉर्मूला बैठाएंगे, तो हमको ऐसे नहीं दिया हो ना, तो क्या करेंगे बोलो भाई, SN का फॉर्मूला बैठाते हैं, SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है ना। अब बता मेरे साथ सब बच्चे, सारे बच्चे बोलेंगे n का मान कितना है 22, तो 22/2, बस खाली इसका फॉर्मूला याद रहेगा सब बन जाएगा। a का मान कितना है, शुरू वाला कितना होता है 8 होता है, n का मान 22 - 1, और d क्या होगा बताओ, 3 में से घटाएंगे 8,
3 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, देखो 3 में से 8 घटाएंगे आएगा -5, है ना। तो यहाँ पे देखो यही बच्चा गड़बड़ करता है, -5 काटिएगा इसको, देखो इसको काटो ध्यान से। 11 दूना 22, 8 दूना 16, 22 में से घटेगा 21 -5, 16 लिख लेंगे यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस 21 बचे 105, 11 ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 105 में से 16 घटाएंगे, 105 में से 16 को माइनस करेंगे, 9 5 14 सॉरी 9 कितना 15 है ना, 9 6 15 और ये तो 0 गया, 10 में से 1 घटेगा, 9 में से 1 घटेगा 8, 89 कितना गया 89, माइनस में आ गया -89 आ गया। और 89 को 11 से गुना कर दो, 89 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 89 हो जाएगा और 89 हो जाएगा। तो 9 9 8 17 9 989 जो कि माइनस में आएगा -979 आएगा ना, 979 है ना, 979 ठीक है। तो ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। आगे क्या बोलता है, बोलता है 3 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल बताए। जो 3 से कटता है 40 पीस बताना है। अब तो इसका एपी बनाते हैं, वैसा धन पूर्णांक का योग निकालना है जो 3 से कटे और वो 40 को होना चाहिए। प्रथम मतलब शुरू से, मतलब तो पहले तो 3 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा 40 तक जाएगा, 40 तक है ना, 40 तक निकलेगा तो बन जाएगा भाई। बताओ अब तो आप लोग खुद बताओ, एन का फॉर्मूला तो होता है n/2 × 2a + n-1 × d है ना। तो n का मान अब बैठा लीजिए खुद से, चलो n का मान कितना है 40 है ना, 40/2 जितना देर बोले उतना देर बना देंगे। a का मान कितना है 3 है, चलो मेरे साथ बनाओ 40 - 1 और d का मान कितना है, घटाइए इसमें 6 में से 3 घटेगा 3 आ जाएगा। देखो 40 में से 40/2 कितना होगा 20 दूना 40, 3 दूना 6, 40 में से घटेगा 39 तिया गुना करेंगे ना, 9 तिया 27, 3 तिया 9 1 10, 139 तिया 160। अब देखो 20 को कितना गुना करेंगे 107 और 6 कितना होगा 6 5 11 111, तो 2 एकम 2 2 एकम 2 ओ भाई साहब क्या आ रहा है आंसर, कुछ और आ रहा, शायद इसका ऑप्शन कुछ और हो है ना, इसका आंसर कुछ और हो ना दिया हो इसमें, आंसर ऐसे देना चाहिए इसका ना। 40 धन पूर्णांक का 2n + 2a + n-1 40/2, 3 दूना 6, 40 में 9 तिया 27, 3 तिया 9 10 11 ठीक तो है, 3 तिया 9 और गलती लिखा ना 9 तिया 27 कितना बचा 2, 3 तिया 9 10 117 आएगा ना, 117 आएगा। 117 6 जोड़ो 7 6 7 6 13 और 2 कम 6 कम 6 1 7 6 कम 6, अरे हम क्या करें जोड़ रहे 7 6 13 बचा 1, तो 2 तिया 6 2 दूना 4 2 कम 2 24 60 आ रहा भाई 24 60। देखिए मिस्टेक हो गया तुमसे गुना करने में, ठीक है ना, ठीक है। आगे कुछ और है, देखिए 8 के प्रथम 5 गुणों का योग, अभी तुम होमवर्क बनाओगे, मैं बता हिंट करता हूँ, एपी बताता हूँ। 8 के प्रथम 5 गुना, तो 5 गुना कौन होगा 15 गुना सॉरी, तो पहला 8 होगा प्रथम, 8 दूना 16, 8 तिया 24, कहाँ तक जाएगा 15 तक जाएगा। तो एसएन का फॉर्मूला उठाओ n/2 × 2a + n-1 × d, एसएन का फॉर्मूला ठीक है बन जाएगा। आगे होमवर्क कमेंट करना। और तो एपी में 3 संख्याओं का योग 6 है 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है 200 है, जोड़िए 3 संख्या का जोड़ 24 है, 6 4 8 से 14 10 24 ठीक है, तब 24 आएगा। वर्गों का योग 200 किस में आता है, देखो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, यही आएगा 200, ये हमारा हो गया। तो आज मैंने आपको 3 होमवर्क दिया है, जिसको जोड़ना है पेड बैच में तो मैंने बता दिया है 299 लगेगा। मेरा मोबाइल नंबर 82 10 42 32, ये मोबाइल नंबर लिखिए और मैसेज जरूर कीजिएगा, बता भी दीजिएगा कि आपको आज क्लास कैसे लगी, मजा आया, पूरा सीखने को मिलेगा। जो मैंने आपसे सवाल पूछा वो आप जवाब करो, और इसी तरह से पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, कंटिन्यू वीडियो आएगी और अगर पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। तो लास्ट करते वीडियो को, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।